हर नृत्य का एक अहम हिस्सा है संगीत। चाहे किसी भी प्रकार का नृत्य हो, संगीत के बिना वो अधूरा है। और संगीत को उसकी पहचान मिलती है वाद्य यंत्रों से। इसी तरह महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावनी को उसकी पहचान मिलती है ढोलकी की धुन से। ढोलकी बनने की प्रक्रिया देखने के लिए हम पहुंचे दक्षिण महाराष्ट्र के शहर मीरज। मीरज की सितार मेकर गली में हम पहुंचे इंडियन म्यूजिकल शॉप के कारखाने में। यहाँ हमने देखी ढोलकी बनने की प्रक्रिया। ढोलकी बनाने के लिए लकड़ी के खोल उत्तर प्रदेश के शहर अमराव से मंगवाए जाते हैं। इस लकड़ी के खोल पर पुट्टी की एक परत चढ़ाई जाती है, फिर इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इसे सैंड पेपर से घिसा जाता है ताकि पेंट उस पर अच्छे से चढ़ सके। इसके बाद पॉलिश की पहली परत चढ़ाई जाती है, जो खोल को हल्की सी चमक देती है। सैंडिंग और पॉलिश की यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। इससे खोल में और चमक आती है। अब यह खोल तैयार है मेटल वर्कशॉप में जाने के लिए। यहाँ पर ढोलकी के दोनों तरफ की गोलाई नापकर उतनी लंबाई का स्टील का टुकड़ा काट लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को खांचे की मदद से गोल आकार दिया जाता है और हथौड़े से उनका आकार ठीक किया जाता है। छल्ले के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए वेल्ड किया जाता है। इसके बाद छल्ले पर ड्रिल मशीन की मदद से बराबर दूरी पर छेद किए जाते हैं। फिर ग्राइंडिंग मशीन की मदद से छल्ले को चिकना बनाया जाता है। इसके बाद तैयार छल्लों को क्रोम प्लेटिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब बारी आती है गजरा और स्याही पान बनाने की। इन्हें बनाने के लिए बड़े चमड़े के टुकड़े से ज़रूरत के अनुसार चमड़ा काट लिया जाता है और पानी में आधे घंटे भिगोने के बाद यह उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। चमड़े के गोल टुकड़े को खोल पर चढ़ाकर नायलॉन की रस्सी से बांधा जाता है ताकि उस पर आगे का काम शुरू किया जा सके। फिर लंबे चमड़े के फीतों को चारों ओर पिरोकर गजरा बनाया जाता है। अब गजरे के अंदर वाले भाग में स्याही लगाई जाती है, जिसके बाद गजरा बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है स्याही पान बनाने की। स्याही पान बनाने के लिए पहले से बने चमड़े के टुकड़े के ऊपर स्याही लगाई जाती है। इसके बाद पत्थर से घिसकर उसे सही ताल दिया जाता है। इसके बाद तैयार गजरा और स्याही पान को खोल पर चढ़ाया जाता है। इसके लिए छल्ले को खोल पर चढ़ाकर उसमें ड्रिल मशीन से छेद किए जाते हैं और उसमें बटन लगाए जाते हैं। अब गजरे को खोल पर चढ़ाया जाता है और चाबी की मदद से गजरे को बटन पर कसा जाता है। स्याही पान को खोल पर चढ़ाने के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर गजरे की पहली परत से एक गोल आकार काटा जाता है। इसके बाद गजरे को सही ताल दिया जाता है और इसी के साथ ढोलकी बनकर तैयार हो जाती है।